अगली डकलिंग। ये एक रोशन मौसम गर्मा की दोपहर थी। माँ बत्तख ने अंडे देने के लिए तालाब के करीब एक दरख्त के नीचे खूबसूरत जगह तलाश कर ली थी। उसने 5 अंडे दिए। अचानक उसने महसूस किया कि 5 अंडों में से एक अंडा मुख्तलिफ था। वो थोड़ा परेशान हो गई, लेकिन उसने उनके फूटने का इंतजार किया। एक खूबसूरत सुबह आखिरकार एक एक करके एक के बाद एक अंडा फूटने लगा। पीप पीप। बच्चे बोलने लगे। तमाम अंडे जिंदा हो गए थे। बत्तख के सारे बच्चे अंडे के खोल से निकलकर सर हिला रहे थे। सब टूट गए थे, सिर्फ एक के अलावा। ओह, कितने प्यारे बच्चे हैं मेरे। कितनी किस्मत वाली माँ हूँ मैं। लेकिन ये 5वें को क्या हुआ है? बत्तख परेशान थी। ये आखिरी अंडा तो काफी तवील वक्त ले रहा है। वो अंडे पर बैठ गई और सारी गर्मजोशी दे दी जितनी वो दे सकती थी। ये बच्चा सबसे खूबसूरत बच्चा होगा, क्योंकि इसका अंडा फूटने में बहुत वक्त लग रहा है। एक खूबसूरत सुबह जब अंडा फूटा, वहाँ से एक बदसूरत सुरमई रंग वाला बच्चा निकला। पीप पीप। बत्तख का बच्चा अपने दूसरे बहन भाइयों से मुख्तलिफ था। वो काफी बड़ा था, बल्कि वो बदसूरत भी था। मेरे दूसरे बच्चों में तो ऐसा कोई नहीं दिखता। ये बच्चा तो शायद बदसूरत है। माँ बत्तख अपने उस बच्चे को देखकर हैरान थी और बहुत उदास भी। माँ को उम्मीद थी कि एक दिन वो अपने बहन भाइयों जैसा हो जाएगा, मगर दिन गुजरते गए और बत्तख का बच्चा बदसूरत ही रहा। उसके सभी बहन भाइयों ने मिलकर उसका मजाक उड़ाया और वो उसके साथ नहीं खेलते थे। बत्तख का बच्चा बहुत उदास था। तुम बदसूरत हो। जमीन पे एक बदसूरत चीज को देखे। हाँ, यहाँ से भाग जाओ, तुम बहुत बदसूरत हो। बदसूरत शक्ल वाली मखलूक, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। वो सब उस पर हंसे। बत्तख का बच्चा बहुत उदास था। वो बदसूरत बच्चा तालाब के पास गया और अपनी शक्ल को उसमें गौर से देखने लगा। कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं बहुत बदसूरत हूँ। बत्तख ने अपने खानदान को छोड़ने का और जंगल में कहीं दूर जाने का फैसला किया। बत्तख का बच्चा बिल्कुल अकेला जंगल में भटकता रहा। जल्द ही मौसम सरमा आ गया। चारों तरफ बर्फ थी। बत्तख का बच्चा उदास था और वो सर्दी से कांप रहा था। खाने के लिए ग़िज़ा और रहने के लिए गर्म जगह को वो तलाश नहीं कर सका। वो एक बत्तख के खानदान के पास गया। उन्होंने उसे झिड़क दिया। तुम एक बदसूरत मखलूक हो। ये बदसूरत साथी कौन है? वो मुर्गी के घर में रहने गया। वहाँ पर उसे मुर्गियों ने अपनी चोंच से मारा और वो वहाँ से भाग गया। वो रास्ते में कुत्ते से मिला। कुत्ते ने उसे देखा और वहाँ से चला गया। बत्तख के बदसूरत बच्चे ने खुद से सोचा, मैं नहीं जानता था कि मैं इतना बदसूरत हूँ कि कुत्ता भी मुझे नहीं खाना चाहता। बदसूरत बच्चे ने दुखी होकर जंगल में वापस भटकना शुरू कर दिया। वहाँ वो एक किसान से मिला जो उसे अपनी बीवी और बच्चे के पास अपने घर ले गया। लेकिन वहाँ पर रहने वाली एक बिल्ली ने उसे काफी परेशान किया, तो उसने किसान का घर भी छोड़ दिया। जैसे ही मौसम बहार आया, एक बार फिर सब चीजें ताजा और हरी भरी हो गईं। वो चलता गया और चलता गया। उसने एक नदी देखी। वो दोबारा पानी देखकर बहुत खुश था। वो उस नदी के करीब गया और एक खूबसूरत राजहंस को तैरते हुए देखा। उसको उससे प्यार हो गया। बत्तख का बच्चा खुद से शर्मिंदा था और अपनी गर्दन नीचे कर ली। सर नीचे करते ही उसने पानी में अपना अक्स देखा और हैरान रह गया। काफी परेशान हुआ वो अब बदसूरत नहीं था। वो एक खूबसूरत राजहंस में बदल गया था। अब उसे एहसास हुआ कि वो अपने बहन भाइयों से अलग क्यों दिखता था, क्योंकि ये तो एक राजहंस है और वो सब बत्तखें थीं।
اس نے اس خوبصورت راج ہنس سے شادی کر لی جس سے وہ پیار کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ ہمیشہ خوش رہنے لگا۔